अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे हम खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 2 से। जी तो शामिर के बताए हुए पते पे, जो कि महक के घर का था, शमशेर वहाँ पहुँचता है और अपने गार्ड्स के साथ पहुँचता है। वहाँ पर लोग उसको देखते पहचान लेते हैं कि जी इस लड़के की वीडियो तो चंद दिनों पहले बड़ी वायरल हुई थी, और सब जो है अपना फ़ोन निकाल कर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। महक और महक के वालिद जो हैं वो पहले से ही बाहर खड़े होते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए। शमशेर जो है उन सब लोगों को कहता है कि मेरी वीडियो जो है अच्छे से बनाना, और ये ध्यान में रख के बनाना कि ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी वीडियो होगी। उसके गार्ड जो उसके साथ आए होते हैं वो उनको कहता है कि जिसके हाथ में तुम्हें फ़ोन दिखे बिना कुछ पूछे उनको गोली मार दो। ये सब सुन के हर कोई डर जाता है। लोग जो है जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेते हैं। कुछ लोग वहाँ से नज़र बचा के निकल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फिर शमशेर जो है महक के वालिद से, जिसको वो ससुर जी कहते हैं, उससे बात करता है, हालचाल पूछता है। तंग करने के लिए कहता है कि आप अपनी बेटी का सदका निकालते हैं, निकाला करें, क्योंकि खूबसूरत चीज़ों को जो है अक्सर नज़र लग जाती है। मैं जो हूँ आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, तो आप इसका वक्तन फ़वक्तन सदका निकालते रहा करें। महक के वालिद जो है वो उसको समझाते हैं कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरी थोड़ी सी इज्जत है इस मोहल्ले में, तुम मेरे लिए तमाशा ना लगाओ इतना। शमशेर कहता है कि मैं भी एक शरीफ आदमी हूँ, देख ले आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस तमाशे से जो है ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आपने देख ही लिया होगा। तो बेहतर है कि हम घर के अंदर चल के तफसील से बैठ के इसके मतलब बात करते हैं। अंदर जो है शमशेर बैठा होता है महक के वालिदैन के साथ, और वो बड़े आराम से उनसे कहता है कि मैं जो हूँ आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, हर चीज़ है, मैं आपकी बेटी को सब कुछ दूंगा। तो उसकी वालदा जो है टालने के लिए कहती हैं कि ये जो मामलात है इस तरह से हल नहीं होते, अभी तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है शादी करने का, ताकि वो जो है ये बात को टाल दे। लेकिन शमशेर कहता है कि अगर इरादा नहीं है तो हम इरादा बना लेते हैं, लेकिन शादी तो मैं आपकी बेटी से करके रहूँगा। तो उसके जो वालिद होते हैं वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तुम जो हो ना हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी बेटी का भी पीछा छोड़ दो, और हमारी जो है यहाँ पे थोड़ी सी इज्जत है उसको तुम बाकी रहने दो। तो शमशेर जो है उनको धमकी देता है कि शादी तो मैं आपकी बेटी से ही करूँगा, या तो आप सीधे तरीके से करवा दें, वरना मैं आपके हाथों से छीन के ले जाऊँगा उसको। शमशेर जो है ये कहकर वहाँ से चला जाता है, और महक के वालिद जो है वो इस चीज़ के मतलब काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और वो अपने भाई को बुलाते हैं। पूरी फैमिली जो है इकट्ठी होती है और इस चीज़ के मतलब बात करती है। तो वो फैसला करते हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे कि शमशेर हमें किस तरीके से तंग कर रहा है और हमें परेशान करी जा रहा है। तो अंदलीप जो कि महक की चाची हैं, वो जो है तंज करती हैं महक पे कि तुम इस लड़के को कितने अरसे से जानती हो, और तुम्हारे बिना इशारा दिए ये घर तक तो नहीं पहुंच सकता ना। तो महक के वालिद जो होते हैं वो उसको अपनी बेटी का दिफा करते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी पे पूरा एतबार है। ये कहकर जो है महक के वालिद अपनी बच्चियों को लेके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर शमशेर के वालिद जो हैं शमशेर को बुलाते हैं और उसको डांटते हैं उसके रवैये के लिए और उसकी लापरवाही के लिए। और शमशेर जो है क्योंकि वो बिगड़ा हुआ लड़का है, तो उसके अब बाप से ही बात करने की तमीज़ नहीं है। वो कहता है कि मैं अगर दोनों हाथों से भी उड़ाऊँ ना तो भी मेरे पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो उसका वालिद समझाता है कि तुम तभी तक उड़ा सकते हो जब तक मैं तुम्हें उड़ाने का हक दूँ। और वो उसकी वालदा उसे कहता है कि तुम इसे समझा दो और इसे कहो कि अपने मुतल्लिक अपने फ्यूचर के मुतालिक कुछ सोचे, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। फरवा जो उसकी भाभी है और दारा की बीवी है, वो अपनी सास से बात करती है शमशेर के मुतालिक, उसका रवैया, उसकी हर दिन आने वाली वीडियोस और उसकी हरकतों के मुतालिक। और फरवा कहती है कि अगर अच्छा होगा कि आप इसकी शादी करा दें, जब इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये खुद ही सुधर जाएगा। तो उसकी सास को जो है शमशेर की वालदा को ये मशवरा जो है पसंद आता है, और वो उसे कहती हैं कि तुम जो है ना हमारे मेयार के मुताबिक कोई लड़की ढूंढो उसके लिए, तो हम फिर बात चलाते हैं। और फरवा कहती है कि मैं फ़ौरन नहीं ढूंढती हूँ कोई लड़की, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही अपनी बहन का ख्याल होता है, तो उसको पता होता है कि ये उनके मेयार पे उतरेगी। यहाँ पर महक के वालिद को जो है जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं वहाँ का जो डीन होता है वो उसको अपने दफ्तर में बुलाता है, उससे पूछता है कि आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं 15 सालों से तो कर रहा हूँ, 5-6 साल से आपसे भी वाकफियत है मेरी। तो वो पूछता है कि आप मुझसे सवाल पूछ क्यों रहे हैं। कहता है कि आप इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन कभी भी आपने जिक्र नहीं किया अपने ताल्लुकात का जो कि आपके नवाबजादा दिलावर के साथ हैं, क्योंकि आज सुबह जो है उनके जो साहबजादे हैं शमशेर वो आए थे और ये उन्होंने चेक जो है डोनेट किया है, इतनी बड़ी रकम उन्होंने डोनेट की है और आपकी सिफारिश की है कि आपका ख़ास ख्याल रखा जाए और आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। तो वो कहते हैं कि अगर आपको सैलरी बढ़वानी थी या ऐसा कुछ करना था तो आप
मुझसे आके खुद बात कर लेते, आपको इतनी बड़ी सिफारिश लगवाने की क्या ज़रूरत थी। तो महक के वालिद कहते हैं कि आप मेरी जो है ना तनख्वाह ना बढ़ाएं, मैं अपनी तनख्वाह में बहुत खुश हूँ, मेरा मकसद यहाँ पे बच्चों को तालीम देना है और मेरा इन किस्म के लोगों के साथ जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। मैं किसी नवाब ज़्यादा दिलावर को नहीं जानता और ना ही मेरा इस चैरिटी से या इस डोनेशन से कोई ताल्लुक है जो चेक आपके हाथ में है। ये बात वो अंदर कर ही रहा होता है कि बाहर जो है शमशेर आके यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है और उससे मिलने के लिए आया होता है। महक जो है उसको देख लेती है, लेकिन क्योंकि महक और शमशेर की वीडियो वायरल हो चुकी होती है, सबको पता चल गया होता है कि क्या मामला चल रहा होता है। तो कुछ लड़के होते हैं यूनिवर्सिटी के जिनको बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे कोई भी लफंगा आकर किसी भी लड़की को छेड़ना शुरू कर दे, और वो जो है उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं शमशेर के और उसे कहते हैं कि ये महक जो है हमारी बहन है और तुम उसको यूँ छेड़ नहीं सकते। शमशेर जो है वो उनका मजाक उड़ाता है कि तुमने बताया नहीं, मेरे इतने सारे साले हैं। वो समझते हैं कि जी इसका गार्ड नहीं है तो ये बिल्कुल अकेला है, तो हम इसको मारेंगे पीटेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका उल्ट जाता है, शमशेर उनको बहुत मारता है पीटता है और उसको कहता है महक को कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम पिक कर लेना वरना मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। ये सारा मांजरा जो है महक एहसन को बताती है अपने मंगेतर को, और वो जो है फिर से शोखियाँ मारता है कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसका वो हशर करता, को याद करता, उसकी टांगे तोड़ देता, तुम मुझे एक कॉल करती। और वो जो है उसको बड़ी तसल्ली देता है, अब कभी भी तुम्हें वो तंग करे, कॉल करे, आ जाए, तुम मुझे सिर्फ एक कॉल करना, मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगा। वो इस सुनकर बड़े इत्मीनान में आ जाती है कि कोई उसका ख्याल रखने वाला है। इस तरफ महक की वालदा खाना बना रही होती है और अंदलीब उनके साथ खड़ी होती है। बात हुई बात में वो ये बात शुरू करती है कि उसकी दोस्त फरजाना ने उसको बताया कि शमशेर जो है वो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिल के मालिक का बेटा है, बहुत ही ज़्यादा अमीर ज़्यादा है। तो उसकी दोस्त फरजाना पूछ रही थी कि अब आप लोगों का क्या इरादा है शादी के मुतल्लिक। तो महक की वालदा जो है ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती हैं कि मेरी बेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हम उसकी शादी उससे करेंगे। यहाँ पर शमशेर जो है तैयार होता है महक से मिलने के लिए, तो उसकी भाभी जो है उसके कमरे में आ जाती है और उसको बताती है कि हमने तुम्हारी शादी के लिए सोचा है, तुम्हारी वालदा ने मुझे लड़की ढूंढने के लिए कहा है। और वो उसको बताता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी उसी सिलसिले में जा रहा था। उसको समझ नहीं आती वो क्या कह रहा है, तो वो समझाता है कि महक वो लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। तो वो कहती है महक कौन है, तो वो उसकी तरफ इशारा करता है जहाँ उसने उसकी तस्वीर लगाई होती है। उसकी जो भाभी होती है फरवा, वो उसको फ़ौरन पहचान लेती है कि ये तो वही लड़की है जो कुछ अर्सा पहले वायरल हुई थी। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं ही उससे शादी करूँगा। शमशेर जो है पहुंचता है महक के घर और उसे कॉल करता है कि तुम बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। और महक जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन ही जो है ना एहसन को कॉल करती है। एहसन कॉल उठाने ही वाला होता है कि अंदलीब उसकी वालदा जो है वो खिड़की से देख लेती है कि शमशेर जो है फिर से बाहर आके खड़ा हुआ है, और एहसन को समझ आ जाता है कि महक उसे क्यों कॉल कर रही है। तो मशहूर ज़माना एहसन उसकी बड़ी बड़ी बातें सारी धरी की धरी रह जाती हैं। सबको पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा बुज़दिल इंसान है। वो अपनी मंगेतर की कॉल ही नहीं उठाता और उसको जो है ना खुद ही जहन्नुम में धकेल देता है, पीछे हट जाता है। शमशेर जो है बहुत जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर देता है और इस तरह से लोग उठना शुरू कर देते हैं। उसके वालिद जो है महक के, वो बहुत परेशान होते हैं उसके मुतल्लिक और कहते हैं कि मैं उससे बाहर जाके बात करता हूँ, वो ऐसे कैसे हमें तंग कर सकता है। तो महक कहती कि वो मुझसे मिलने आया है, मुझसे बात करने आया है, आप मुझे जाने की इजाज़त दें। अगर मैं नहीं जाऊँगी ना तो वो यहाँ से नहीं जाएगा और फिर और तमाशा लगेगा। उसकी वालिद जो है इस चीज़ के मुतल्लिक बहुत परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो अपनी बेटी को जाने दे देते हैं। यहाँ उस महक के जाने के बाद उसकी फैमिली जो है फिर से इकट्ठी होती है और वो फैसला करते हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे और उनको सब कुछ बता देंगे कि जी वो हमारी बेटी को इस तरह अगवा करके ले गया है। महक जो है उसके साथ एक जगह पे पहुंचती है जहाँ उसने बाकायदा डिनर का और डेट का इंतज़ाम किया हुआ होता है, और वो जो है उसको समझाती है कि मुझे तुमसे खौफ आता है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ये कि तुम हम सबको जो है ना अकेला छोड़ दो। शमशेर जो है वो ज़िद्दी है और कहता है कि मैं जो जिस चीज़ को हाथ रख दूँ, जिस चीज़ पे जिसको पसंद कर लूँ, मैं उसको हासिल करके रहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करके रहूँगा। हम इसके मुतल्लिक जो है दोबारा बात करेंगे, मैं आऊँगा तुम्हारे घर। पहले भी मेरी तुम्हारे वालिद से इसके मुतल्लिक बात हो चुकी है। महक जो है उसकी मिन्नतें करती है कि तुम हमें अकेला छोड़ दो और मैं यहाँ से चाह रही हूँ मेरा पीछा ना करना। ये कह के वो चली जाती है। शमशेर को बहुत गुस्सा आता है। जो डिनर की टेबल उसने सजाई होती है, खाने पीने की अशिया होती है, सब कुछ उठा के फेंक देता है, चीखता चिल्लाता है, बहुत गुस्से में जो है ना चला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आए, इस तरह की वीडियोस पसंद है आपको, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।